बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे, बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे। अरे जन्मे अवध में राम, जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे, बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे। जन्मे 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 अवध में राम, बधाई गाओ रे। जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। बधाई हो हरि बोल। कौशल्या जी को सब दे बधाई, कौशल्या जी को सब दे बधाई, कौशल्या जी को सब दे बधाई, कौशल्या जी को सब दे बधाई। ओ आई रे शुभ घड़ी आई, आई रे विश्व घड़ी आई, ओ आई रे शुभ घड़ी आई, आई रे शुभ घड़ी आई। ओ कौशल्या मैया को सब दे बधाई, कौशल्या मैया को सब दे बधाई। आई रे शुभ घड़ी आई, आई रे शुभ घड़ी आई। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों धाम, प्रगटे हैं चारों धाम, बधाई गाओ रे। जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे। बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे। ओ जन्मे अवध में राम, जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। जन्मे अवध में राम, बधाई गाओ रे। जन्मे अवध में राम। अरे हाथ पीछे वाले दोनों हाथ, हरि बोल। अच्छा, हमें लगता ये लोग तो सब राम जी के भक्त हैं, हमें लगता ये सब रावण के भक्त हैं। हमें लगता ये सब रावण के भक्त हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब रावण की ना बोलगी, रावण की नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब राम भक्त हैं, ये सब सीताराम। बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे। बधाई गाओ रे कि मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम,
जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाओ, 1 2 3। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अब सब लोग यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं, राम भक्त बैठ जाएं और रावण भक्त बैठ जाएं। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। अभी तो केवल राम जी का जन्म हुआ, आगे छेल छबीले भगवान श्री श्याम जी का जन्म होगा। तो श्याम जी के जन्म उत्सव में कितने लोग नृत्य करेंगे भैया? हमें लगता कि आज तो अयोध्या और वृंदावन, ये तो विनोद की बात है, तो एक साइड अयोध्यावासी बैठे हो, एक साइड ब्रजवासी बैठे हैं। तो आज इस मऊ को अयोध्या और ब्रज बना दिया गया है। जरा जोरदार ताली तो बजाई जाए। आगे श्री भूत बावन भोलेनाथ जी ने दर्शन किया, और भूत बावन भोलेनाथ जी ने दर्शन करने के बाद काकभूषुंड जी महाराज तो आए ही नहीं लौट के, काकभूषुंड जी वहीं अयोध्या में ही रहने लगे। अब आगे विश्वामित्र जी के मन में इच्छा जागृत हुई। विश्वामित्र जी को लगा कि अब क्या किया जाए, एक काम किया जाए, हम ही चलते हैं, और हमको बड़ा दैत्य बड़े परेशान करते हैं, इसीलिए राम और लक्ष्मण को मांग करके ले आएंगे। और विश्वामित्र जी चल पड़ते हैं। विश्वामित्र जी जाते हैं और विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोही, मुझे असुर बहुत सताते हैं, इसलिए एक काम करो, राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। श्री विश्वामित्र जी दशरथ जी मना कर देते हैं। दशरथ जी कहते हैं आप महाराज हमारे प्राण ले लो, पर दोनों पुत्रों को मत मांगो, क्योंकि चौथे पन में इन बालकों का मुख देखा है, और राम और लक्ष्मण एक दाहिने आंख की आंख की पुतली है और एक बाएं आंख की पुतली है, इसलिए राम और लक्ष्मण को मत मांगो। जो कुछ तुमको चाहिए राम के बदले धन ले लो। राम जी का 2 अक्षर से नाम आता है राम, और बोले 2 अक्षर में धन, 2 अक्षर में प्राण। बोले जो कुछ तुमको चाहिए, प्राण चाहिए महाराज प्राण ले लो, धन चाहिए धन ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ ले लो, पर हमारे राम और लक्ष्मण को मत मांगिए। अब तो राजा कहते हैं कि सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख धृति कपिलानी। जब राजा किसी की बात नहीं मानते तो श्री वशिष्ठ जी महाराज जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहो विधि समझावा, नृप संदेश सुनासिक पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दोनों बालकों को जाने दो, अगर जाने नहीं दोगे तो फिर समझ लो इनका विवाह भी नहीं होगा, क्योंकि विवाह इन्हीं को कराना है, इसलिए इनको भेज दो। राजा दशरथ जी दोनों बालकों को भेज देते हैं।
आगे इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि श्री वेद व्यास जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते समय कहते हैं महाराज राम कथा को बड़ा संक्षिप्त में लिया। बोले इसलिए राम कथा यदि विस्तार से लेंगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, पर हमें भागवत पर ज्यादा जोर देना है, इसलिए राम कथा को बड़ा संक्षिप्त में लिया जाए। आगे जाकर के ताड़का का वध करते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं और राजा जनक की नगरी में पहुंच करके एक का नहीं, राम जी का नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। राम जी का जब विवाह संपन्न हुआ उसके पहले राम जी जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए, विश्वामित्र जी की पूजा के लिए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग जाते हैं। राम जी जैसे पुष्प लाते हैं और पुष्प जाकर के गुरु जी को देते हैं, विश्वामित्र जी को, और जैसे ही गुरु जी को पुष्प दिए गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले जाओ बेटा पुष्प का तुमको फल मिलेगा कि तुम्हारा विवाह हो करके जाएगा। सो लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले गुरु जी हम भी पुष्प तोड़ करके लाए थे, हम भी तोड़ करके लाए, जरा हमको भी कुछ महाराज हमको भी थोड़ा बहुत वरदान दे दो। जाकर के चारों को वरदान मिलता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लोगों को बड़ा सुंदर वरदान देते हैं और राजा जनक के यहाँ पर विवाह संपन्न होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आगे विवाह करने के बाद अयोध्या आते हैं। अयोध्या में रामचरितमानस की कथा में लोग कहते हैं कि अरे कैकेयी ने बड़ा दुष्कर्म किया, कैकेयी बड़ी दुष्ट थी, और हम कहते हैं रामचरितमानस को पढ़ करके देखो, कैकेयी जैसा, जो कैकेयी का प्रेम राम से था वो किसी का प्रेम नहीं था। रामचरितमानस को पढ़ करके देखो जरा महाराज, आप तो